हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल। देखिए गाइस, पॉलिनोमियल का मैंने चैप्टर जो है मैंने पूरा इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन आंसर चैप्टर ये सब कुछ मैं बता चुका हूं। लेकिन इस चैप्टर में मैं आपको ना क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ, ना सॉल्व करवाने वाला हूँ, ना चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ वो आपको मैं अभी बताता हूँ। आप देखिए पहले तो आपको क्या करना है, क्लास 9th अपने कॉपी पे नोट करना है। चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल, इतना आप नोट कर लीजिए। उसके आगे आप लिख लीजिए क्लास 9 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोटिस। जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये नोटिस क्या चीज का है, ये नोटिस है आपके फाइनल एग्जाम का, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है पॉलिनोमियल में? आप सोच रहे होंगे कि मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर चुका हूँ, हाफ ईयरली का पेपर दे चुका हूँ, उसमें ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आया, यही सब आप सोच रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने क्या किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ये किए होंगे, या फिर और भी एग्जाम्पल पूछे गए होंगे, वो सब आपने सॉल्व कर दिए गए होंगे। लेकिन अगला पेपर जो PT2 के बाद फाइनल है, ये बहुत ही कठिन होने वाला है, यानी मुश्किल होने वाला है। ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन आप क्वेश्चन या सॉल्व करने से, एग्जाम्पल करने से ये चीज हल नहीं होगा। हो सकता है आपका 5 नंबर इसमें से आ जाए, क्वेश्चन आंसर में से, सॉल्व करने से, एग्जाम्पल याद करने से, प्रैक्टिस करने से, ये सब आपका हो जाए। लेकिन थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, जो कि है फॉर्मूला। जैसा कि आपको पता होगा गाइस कि मैथ्स में जो होता है, जो सबसे बड़ा चीज होता है, वो क्या चीज होता है? फॉर्मूला। बगैर फॉर्मूला के मैथ्स बन नहीं सकता, और बगैर मैथ के फॉर्मूला हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक आप वो चीज कर नहीं सकते। जैसे कि बोर्ड मास देख लीजिए, बहुत आसान होता है। बोर्ड मास में क्या होता है? ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये भी क्या है? ये भी एक फॉर्मूला है। कैसे? क्योंकि बोर्ड मास में होता है डिवाइड होता है पहले, या ब्रैकेट होता है पहले, उसके बाद ऑफ को कुछ बच्चे मानते हैं, कुछ नहीं। लेकिन कुछ बच्चे मानते हैं कि मल्टीप्लाई है, दोनों चीज मानते हैं। उसके बाद आता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये क्या है? ये भी एक फॉर्मूला है। इसी तरीके का ये क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको ना कुछ पढ़ाया जाएगा, इंट्रोडक्शन तो मैं आपको दूंगा ही नहीं, ना कुछ सॉल्व करवाऊंगा। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाला हूँ, जो है फॉर्मूला। आप देखिए, अब मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा और लिखवाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ लिखिएगा और समझिएगा भी। देखिए, पहले तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है। इतना लिख लीजिए। आप देखिए, पहला फॉर्मूला हमारा बनने जा रहा है, जो कि है x प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि x प्लस वाई स्क्वायर। इसका क्या होगा? इसका तो पहले देखिए, ये तो क्वेश्चन है हमारा। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है x प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसको इक्वल्स टू डाल लीजिए पहले आप। उसके बाद आपने स्क्वायर का चैप्टर पढ़ा होगा, क्लास 6 में पढ़ा है, 7th का ही पढ़ा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। इसमें क्या होता है, वही फॉर्मूला यूज होगा। जैसे कि उसमें क्या होता है, ये 2 फॉर्मूला, यानी कि 2x स्क्वायर, ऐसी ही इसमें होगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2yxy। तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन होगा। जैसा कि देखिए, आपको क्या लग रहा होगा, पहला स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट जो पढ़े होंगे आपने, उसमें क्या लिखा था, 2x, पहले 2x स्क्वायर, उसमें ही x स्क्वायर पहले लिखा जाएगा। उसके बाद फिर प्लस का निशान, देखिए प्लस कहां से आया, आप सोच रहे होंगे प्लस कहां से आया, प्लस ये चीज है, प्लस का निशान लगा के फिर y, 2xy, ये होगा, यानी 2x और y। इसके बाद बताइए क्या होगा, इसके बाद फिर प्लस का निशान y स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर, ये चीज होगा। उसके आगे देखिए, ये पहला फॉर्मूला बन गया है आपका, जो देखिए x प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या था, ये एक क्वेश्चन था, इसका फॉर्मूला, यानी ये एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको मैं। तो इसको टू डाला, इसको x स्क्वायर इधर हुआ, फिर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन गया गाइस। अब दूसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कितना है, 10 फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, या आपसे एग्जाम्पल कराया जाए तो उसमें आ सकता है ये फॉर्मूला। जब तक आपने ये फॉर्मूला नहीं लगाया होगा, आप हाफ ईयरली पेपर में आपने नंबर नहीं ला सकते हैं। हाफ ईयरली अभी खत्म हुआ है, जरूर आपसे ये चीज पूछा गया होगा कि फॉर्मूला बताओ क्या चीज है, या फिर फॉर्मूला लगा के करो। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है।
इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है गाइस, जैसे कि x माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या है माइनस पे। देखिए पहले मैं क्या कर रहा था, प्लस कर रहा था, माइनस इसका, यानी कि दोनों चीज बताऊंगा आपको, प्लस माइनस दोनों बताऊंगा कि अगर माइनस का क्वेश्चन है तो माइनस का करें आप, प्लस का है तो प्लस का फॉर्मूला लगाया करिए। देखिए वही चीज है, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ देखिए प्लस नहीं लगाना है, माइनस लगाना, फिर 2xy। आप देखिए आप सोच रहे होंगे कि आप फिर माइनस लगा दूंगा, लेकिन अब माइनस नहीं होगा। अब क्या होगा गाइस, अब वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये चीज आपको समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन ये है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया, इक्वल्स टू डाल लीजिए आप। फिर आप देखिए आप क्या होगा, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, फिर एक्स माइनस वाई होगा किसमें, माइनस में। ये चीज आपको समझ में आया। दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला ये पहला मैं आपको जो समझाया वो, दूसरा ये, तीसरा ये। आप देखिए चौथा थोड़ा हार्ड होता जा रहा है गाइस, यानी कि लेवल जो है थोड़ा ऊंचा चले जा रहा, ऊंचा हो रहा है। आप देखिए कैसे ऊंचा हो रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। अभी तक आपने रूट एंड यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पढ़ा, अब यहाँ पे क्यूब का भी आएगा और भी फॉर्मूला आएगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसा कि एक्स प्लस ए, एक्स रूट में एक्स प्लस बी, देखिए बढ़ा, थोड़ा लेवल ऊपर हुआ, यानी आप देखिए अब क्या होगा, इसका क्या होगा, लेवल ऊपर हुआ है गाइस। देखिए x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर। देखिए आप देखिए यहाँ से इक्वल्स टू डाला, एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी देखिए ए प्लस बी कहाँ से आया, ए प्लस बी, ये हुआ। अब देखिए फिर एक्स प्लस ए बी, फिर प्लस क्या होगा गाइस, ए बी होगा। ये चीज आपको समझ में आया, प्लस ए बी, ये चीज हो गया। आप देखिए चौथा भी हो गया आपका। अब आप करने जा रहे हैं पांचवा क्वेश्चन। आप देखिए ये चीज नोट करते जाइएगा गाइस, आपको ये याद करना है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का ये क्या है, क्वेश्चन है। इसको आप क्या करेंगे, पहले इक्वल्स टू डालेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर। देखिए ये चीज सिंपल है, आप ये चीज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके ऊपर ब्रैकेट में स्क्वायर है, यानी कि ये तीनों नंबर पे स्क्वायर है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे का जो मैं समझाने वाला हूं, देखिए 2xy, 2xy प्लस 2yz, यानी 2xy है और 2yz है, और फिर प्लस 2zx है। देखिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन थोड़ा आपको मुश्किल लगा होगा गाइस, लेकिन मुश्किल नहीं है। देखिए पहला तो इसी से आपका क्वेश्चन बना है यहाँ पे, उसके बाद 2xy यानी कि जितना भी x है, 2x है, 2y है, 2z है, तो इस तरीके का दो दो करके हमने लिखा है, लेकिन इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। अब आपको छठा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, यानी छठा फॉर्मूला। छठा देखिए क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई क्यूब गया, इसमें इक्वल्स टू डाले। आपने क्या किया कि भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसे किया आपने, फिर 3xy हो गया। आपने सर बोला था कि x प्लस वाई, यानी कि x पे भी क्यूब है, y पे भी क्यूब है, हो गया। अब लेकिन नहीं हुआ इतना, आपने यानी कि इतना जो है आपने सिर्फ इसका कास्टिंग लिखा है, यानी कि छोटा सा लेवल लिखा है, इसके आगे आपने लिखा ही नहीं है। इसके आगे क्या होगा, इसके x प्लस वाई, ये तो आपने लिखना ही भूल गए, तो आपका आंसर कैसे आएगा, ये चीज होता है। अब आपको ये समझ में आया कि इसके आगे भी x प्लस वाई लिखना जरूरी है। अब देखिए छठा क्वेश्चन हो गया, अब सातवां होगा, 7 x माइनस वाई क्यूब में इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं मैं आपको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, माइनस 3xy। आप देखिए फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। देखिए दो बार इज इक्वल्स टू है, कंफ्यूज मत होइएगा, दो बार है, माइनस 3xy, माइनस 3xy स्क्वायर। आप देखिए फिर जो है 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये देखिए ये थोड़ा सातवां वाला जो था क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आपके बुक में दिया गया है, लेकिन आपको फॉर्मूला उसमें बहुत ज्यादा 15-20 दिए गए हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो थे मैं आपको वो करवा रहा हूं। देखिए अब आठवां क्या है, आठवां देखिए, आठवां क्या है गाइस, एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब। ये आपको समझ में आया? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नवा देखिए आप, ये क्लियर है हमारा। नवा देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आंसर क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल स्क्वायर माइनस एक्स वाई अब प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा यानी कि नवा फॉर्मूला है गाइस ये। अब लास्ट जो फॉर्मूला है वो बहुत आसान है। देखिए आपने ये देखा होगा कि पहला फॉर्मूला और दूसरा यानी कि लास्ट का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। देखिए लास्ट का फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये है। देखिए इसमें आपको बहुत ही आसान लगा होगा, जैसा कि x माइनस वाई है, x माइनस वाई लिख देते हैं भाई। फिर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर क्या कहेंगे? प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इसी तरीके का हमारा ये क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।